हाय, आज हम करेंगे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने स्टेज ली है एज बच्चे की इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड यानी कि अप टू 5 इयर्स क्या पैटर्न होता है। तो अगर आप बच्चे को देखेंगे तो कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको दिखती हैं। फर्स्ट थिंग इज उसकी अवस्था क्या होती है, थोड़ा सा जानते हैं। इस एज में जो ग्रोथ हो रही होती है वो बहुत ही रैपिड हो रही होती है। इनर ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहे होते हैं। डिपेंडेंसी बहुत होती है बच्चे की, क्योंकि वो एक तरह से हेल्पलेस होता है, चाहे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। इवन अगर अर्ली एज में देखें, बोल भी नहीं पाता है, अच्छे से समझा नहीं पाता है, तो बहुत ही हेल्पलेस होता है। बट दे बिकम स्लोली सेल्फ असर्टिव, यानी कि अपनी बात बोलने लगते हैं, अपनी बात समझाने लगते हैं। व्हाट दे वांट वो अपनी साइन लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेशन से समझा देते हैं कि व्हाट दे वांट। वो उस टाइम जो 5 साल की एज होती है उसमें धीरे धीरे बच्चों को आता है एक मेक बिलीव एंड फैंटेसी वर्ल्ड, यानी कि अपना जो क्रिएटिविटी, इतनी इमेजिनेशन होती है उनकी, तो दे कैन क्रिएट इमेजिनरी टॉय। तो वो दिमाग में एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एक जो कागज़ है वो उनके लिए घर हो सकता है। तो उनका जो वर्ल्ड होता है बहुत अलग होता है हमसे। वो उस टाइम अनसेल्फिश होते हैं और अनसोशल होते हैं, बिकॉज दे वांट डोंट वांट टू शेयर। आपने देखा होगा, दे डोंट वांट टू शेयर देयर रिलेशन विद एनीवन। मम्मी उनके पास ही होना चाहिए, फादर उनके पास ही होना चाहिए। और सेल्फिश होते हैं, दे विल नॉट शेयर टॉयज एट दैट टाइम। तो बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड होता है स्टार्टिंग में। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, इमोशंस को समझना मुश्किल होता है इस टाइम, क्योंकि किसी भी बात पे रो पड़ना है, किसी की बात पे खुश हो जाना है। दे दे डोंट उनको अभी तक इमोशंस का किस तरह से कोप करना है उनके साथ, वो समझ नहीं आती है अभी तक। और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, अभी तक इतनी नहीं, बट यस, ग्रोथ तो हो रही होती है। अब जो मेंटल एस्पेक्ट है कि मेंटल डेवलपमेंट के अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लें तो वो है डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग एप्टीट्यूड, यानी कि क्वेश्चंस पूछना, चीज़ों के बारे में जानने का। इसीलिए तो बच्चा चीज़ें फेंकता है, क्योंकि ही वांट्स टू नो कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर मैं इसको गिर दूंगा। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो पैदा होती है, एंड ही स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट। वो एटीट्यूड आ जाता है कि व्हाट इज दैट, व्हाई इज गोइंग देयर। तो वो क्वेश्चंस बच्चे के अंदर डेवलप्ड होते हैं। इंटेलेक्चुअली अभी तक डेवलप नहीं हुआ है माइंड, यानी कि अच्छी तरह से इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझ कर रीजनिंग नहीं दे सकता बच्चा। बट येस, रोट मेमोरी ज़रूर आगे होती है, क्योंकि वो कुछ कुछ वर्ड्स रिपीट करना शुरू कर देते हैं। सो दे नो कि हाउ टू रिपीट इट। वो उसमें रीजनिंग नहीं होती है, बट स्टिल दे कैन मेमोराइज समथिंग। क्रिएटिविटी बहुत होती है, अगर उनको अकेले छोड़ दें तो अपने आप अकेले किसी, ऐसा लगेगा पता नहीं किस दुनिया में है हम बोलते हैं। तो वो अपने एक क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसमें क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। अभी तक इनमें टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप्ड नहीं होता है, यानी कि कल क्या था, आज है, आज क्या होगा, परसों का मतलब क्या है, 1 घंटे का मतलब क्या है। टाइम का कॉन्सेप्ट अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो दीज आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स एट द स्टेज फ्रॉम इन्वेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। मिला जुला के ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं।